एक घने जंगल के किनारे एक बूढ़ा सांप पड़ा हुआ था। उम्र इतनी हो चुकी थी कि अब वह रेंग भी नहीं पाता था। एक दिन किसी निर्दयी इंसान ने एक पत्थर फेंका। पत्थर सीधे सांप के शरीर पर लगा और उसका शरीर घायल हो गया। घाव धीरे धीरे सड़ने लगा, दर्द बढ़ता गया और कुछ ही समय में उस घाव पर हजारों चींटियां चर आईं। सांप तड़प रहा था, बार बार फुफकार कर चींटियों को हटाने की कोशिश करता, लेकिन बूढ़ा शरीर हार मान चुका था। चींटियां उसे जिंदा खाने लगीं। उसी रास्ते से एक महात्मा गुजर रहे थे। सांप ने उन्हें देखा और करुण स्वर में बोला, महात्मा जी, पास पड़ा यह पत्थर उठा लीजिए और मेरे सिर पर मार दीजिए, मैं मर जाना चाहता हूँ। महात्मा रुक गए। सांप बोला, यह पीड़ा असहनीय है, अगर मैं मर जाऊंगा तो कम से कम दर्द तो नहीं होगा। महात्मा शांत स्वर में बोले, मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता, मैं तुझे मारूंगा तो तू मुक्त हो जाएगा, लेकिन पाप मेरे हिस्से आ जाएगा। सांप की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर इतना बता दीजिए महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी ऐसी भयानक सजा मुझे मिल रही है? महात्मा ने ध्यान लगाया और बोले, पिछले जन्म में तू एक शक्तिशाली नेता था। तू जनता के लिए आए धन को खुद खा जाता था, गरीबों का हक लूटता था, लोगों का खून चूसता था। जो प्रजा तब तुझसे तड़पती थी, आज वही चींटियों के रूप में तुझे तड़पा रही है। तू तब उनका खून चूसता था, आज वे तेरा खून चूस रही है। महात्मा बोले, कर्म का नियम अटल है। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं। जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है। फिर महात्मा आगे बढ़ गए और जंगल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए हे मानव, यदि आज तुम्हारे पास धन, पद, सम्मान और सुख है तो यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है, और यदि दुख है, अभाव है, तो समझ लो यह भी किसी कर्म का परिणाम है। तुम गलत मत करो, भले ही पूरी दुनिया गलत कर रही हो, क्योंकि कर्म का हिसाब ऊपर होता है।